गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम डे बाय डे हम सीख रहे हैं, कितने शानदार तरीके से हमने सीखा कि अपने जीवन में हम दौलत को हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं और कितना आसान है किसी चीज को जीवन में पाना। चाहे दौलत हो, चाहे सेहत हो, चाहे कोई रिश्ता हो या किसी से संबंध हो, चाहे वो संबंध खत्म हो गए हो या उनको फिर से मतलब एक नई दिशा देनी हो या फिर से उसमें कहते हैं ना कि जैसे चिराग को जलाते हैं और उसको चिराग को बुझने के बाद भी हम उसको जला सकते हैं ना। फिर से यानी कि हमें उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमें करना होता है। यानी उसमें कुछ घी दिया बाती हमें सब कुछ करना होता है, फिर से वो जलने लगता है, फिर से वो प्रकाश देने लगता है। वैसे ही हमारे जो संबंध है, हमारे जीवन में जो भी चीजें आती है, उन चीजों को हम फिर से अपने वास्तविक जीवन में लेकर के आ सकते हैं। वो केवल और केवल हमारे विचार हैं। और विचारों की बात की जाए कि विचार एक दिन में उस तरह के परिणाम लेकर के नहीं आते, क्योंकि विचार ऐसे होते हैं जैसे कि हम कोई बीज हम बोते हैं। फर्टाइल मतलब मतलब जमीन होती है, उसमें बीज बोते हैं और वो एक दिन में पौधा नहीं बनता, एक दिन में वो अंकुरित नहीं होता, लेकिन एक दिन अंकुरित हो जाता है। और जब वो अंकुरित होता है तो उसमें से बहुत सारे ऐसे बीज निकल के तैयार होते हैं जो हमें बहुत सारी चीजें हमें देते हैं। ऐसे ही हमारे विचार हैं, जिस तरह के भी हम सोच रखते हैं तो हम लगातार उस चीज को करते रहें तो वो विचार भी ऐसे ही काम करते हैं। जैसे एक सेब के अंदर जितने बीज हैं उनको गिना जा सकता है कि नहीं? लेकिन एक बीज के अंदर कितने सेब हैं उसको शायद आसानी से नहीं गिना जा सकता या नहीं भी गिना जा सकता। वैसे ही मान लीजिए एक बीज बोया, उसमें से एक पौधा बनेगा और पौधे पे कितने सारे फल लगने वाले हैं। वैसे ही हमारे विचार होते हैं कि हम एक विचार के माध्यम से अपने जीवन को कितने अच्छे तरीके से, कितने इजी से वे में लेकर के हम जा सकते हैं। और विचारों से ही हर एक काम हमारा बनता है, हर एक चीज हमारी चलती है, चाहे वो प्रकृति की कोई भी चीज है, चाहे हमारे जीवन से जुड़ी है या प्रकृति से जुड़ी है, क्योंकि हम भी इस प्रकृति के ही एक सदस्य हैं। और जो भी हम चीजें अपने जीवन में चाहते हैं, चाहे वो किसी इंसान ने हमसे पहले पाई है या हमसे बाद में पाने वाला है या उस चीज की वो रनिंग प्रोसेस में है, तो हमें उस चीज से उससे प्रोत्साहित होना चाहिए, उसको हमेशा इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जिससे हमें भी लगता है यस मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन मोस्टली क्या होता है, कुछ सफल इंसान जैसे जीवन में होते हैं, वो किस उन्होंने कोई सफलता हासिल की, सपोज करिए कि हमारा कोई बच्चा है और दूसरे का किसी का बच्चा वो किसी चीज में यानी कि तैयारी करता है और वो अपने उस गोल को अचीव कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है या कोई और अचीवमेंट वो ले लेता है, तो मोस्टली लोग उसके लिए क्या होता है, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, उससे मतलब ऐसा करने लगते हैं यार, अपने बच्चे को उसके लिए ब्लेम करने लगते हैं, देखते हैं इससे नहीं हुआ, उसने कर लिया, उसका हो गया, है ना। तो इस तरह से हमें उस चीज से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन में वही एक गलत काम जाने अनजाने में कर देते हैं, क्योंकि जिन चीजों को हम आकर्षित करते हैं उन्हीं चीजों की हम निंदा, ईर्ष्या, द्वेष भावना हम अपने अंदर मतलब पैदा करने लगते हैं और वो चीजें हमसे दूर जाना शुरू हो जाती हैं। और कितना आसान था, कितना अच्छा लग रहा था सुन के कि कुछ ऐसी बातें जो आम जीवन में हम जब तक जानकारी नहीं थी हम भी ऐसे ही किया करते थे, लेकिन अब हम लगातार सीख रहे हैं इन चीजों को लेकर के, तो अब आगे भविष्य कितना शानदार दिख रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है ये अपने जीवन को सही दिशा में लेकर के जाना, है कि नहीं ऐसा? राइट। तो इस तरह से अवचेतन मन में विचार की कभी भी कमी नहीं होती है, उसमें हमेशा विचार चलते रहते हैं। सपोज दैट जैसे हम यहाँ फिजिकली रूप से बैठे हैं, हो सकता है हम अभी मेंटली हम कहीं और चल रहा हो, दिमाग कहीं और सोच रहे हो कि यार अभी ये करना है, अभी वो करना है, उस समय मुझे वहां जाना है, जाना है। तो इसी तरह से विचार का एक बहुत बड़ा समुद्र हमारे अवचेतन मन में, हमारे शरीर के अंदर है। वो हमेशा काम करते रहते हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं। तो विश्वास करें, और यह दौलत मेरी है, यह सेहत मेरी है, यह संबंध मेरा है, ये रिलेटिव्स मेरा है, ये कस्टमर मेरा है, ये कहीं नहीं जाने वाला। तो ऐसा विश्वास करें हमेशा अपने जीवन में उन चीजों को लेकर के, क्योंकि हम रहते कहाँ हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं। जिस चीज को भी हम आकर्षित करते हैं वो हमारे जीवन में आने लगती है। जो भी समस्या अगर हमारे जीवन में आ रही है तो ये बिल्कुल सीधा सटीक नियम है कि उसको हमने ही आकर्षित किया है। अगर कोई सफलता का रास्ता हमारे जीवन में आ रहा है तो ये बिल्कुल सीधा और सटीक है कि उस चीज को हमने ही आकर्षित किया है। जिस तरह के भी रास्ते हमारे जीवन में खुल रहे हैं, सही या गलत, उन चीजों को आकर्षित करने में मेन रोल हमारा ही होता है ना। इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखते हुए हमें उन चीजों को सही दिशा में लेकर के जाना चाहिए और हमेशा उस चीज के लिए विश्वास करें जो चीज हम अपने जीवन में चाहते हैं।
हम यही नहीं कर पाते कि जो चीज हम चाहते हैं उसके बारे में हम सोचते नहीं है, जो चीज हम नहीं चाहते उसके बारे में हम सोचते हैं, उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो लोग सफल हो रहे हैं, सोचिएगा उनके बारे में, लेकिन उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, उनकी खुशियों में हमें शामिल होना चाहिए। जैसे कल हमने एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम हमने रखा, उसमें कितने लोग थे, है ना? वही लोग थे जो लोगों की खुशियों में शामिल होना चाहते हैं, और जो शामिल रहते हैं उन्हीं को वो खुशियां मिलती हैं। क्योंकि समाज में जब एक इंसान कोई अच्छा काम करता है तो उससे कुछ लोग इंस्पिरेशन लेकर के उसके साथ चलना शुरू हो जाते हैं, और कुछ मतलब उससे डिमोटिवेट होके ईर्ष्या द्वेष भावना करके वो उससे पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। और वही लोग करते हैं जो जिंदगी में असफल होना तय है उनका, जो लोग ऐसा करते हैं असफलता जिंदगी में तय है। तो जैसे आपने देखा होगा, हमारे पुराने आज से कुछ समय पहले हमारे जो महापुरुष हुए, उन्होंने कुछ भी काम स्टार्ट अपने जीवन में किया, और उन्होंने सामाजिक रूप से कोई भी काम स्टार्ट किया, समाज को एक नई प्रेरणा नई सोच देने का काम किया, तो वो क्या उनके साथ स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग थे? नहीं ना। जैसे उन्होंने अकेले स्टार्ट किया होगा, दो चार लोग होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो चलते गए, कारवां बनता चला गया, है ना, लोग आते चले गए, कारवां बनता चला गया, और कुछ लोग रुके कुछ लोग साथ चले, तो उन्हीं लोगों का नाम आज इतिहास में भी लिया जाता है कि नहीं? तो ऐसे ही हमें भी अपने विश्वास को हमेशा स्ट्रांग रखना है। जो भी चीज हम चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, मकान चाहते हैं, घोड़ा गाड़ी बंगला, जिन चीजों को हम चाहते हैं, तो उन चीजों को हमेशा अपने जीवन में आकर्षित करें, और उन चीजों को जो इंसान पा चुके हैं, चाहे मेरा पड़ोसी क्यों ना हो, अगर उसके पास एक अच्छा शानदार सा मकान है, तो मुझे भी उसको देख करके आकर्षित होना चाहिए और उसकी खुशियों में हमेशा शामिल रहना चाहिए। मोस्टली कहते हैं कि अगर एक मेरा मित्र है, उसकी बात मेरे याद आती है, अगर किसी से बोलता है कि वो अगर किसी से पड़ोसी से भी आनंद लेने हो तो थोड़ा सा मतलब कुछ काम करवाना स्टार्ट कर दो घर में, उसको खुद पे खुद समस्या पैदा होनी शुरू हो जाती है। यानी कि सबसे ज्यादा समस्या किसको होती है? अपने रिलेटिव्स को ही होती है ना। लेकिन ऐसा नहीं, हमें उससे इंस्पिरेशन लेनी है, यस ये कर रहा है तो ये सब मेरे साथ भी होने वाला है। लोग अक्सर सफल लोगों की निंदा करते हैं, उनके बारे में हमेशा द्वेष है, बोले कहाँ से, बोले बहुत ज्यादा ऐसे कोई सफल इंसान हो जाता है, बोले इसने कुछ उल्टा सीधा काम किया होगा, नंबर दो का किया होगा, है ना, ऐसे कुछ भावनाएं हम लेकर के उसके लिए मतलब तैयार हो जाते हैं उसके साथ, जैसे कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो गए हो उसको नीचे गिराने के लिए। नहीं, उसने जैसा भी किया है, अच्छा किया है, वो आज सफलता की तरफ है, तो वेरी गुड, हमें हमें सही बातों की तरफ हमें ध्यान देना है, ना कि गलत बातों की तरफ ध्यान देना है। दौलत को दूर भगाने का तरीका सीधा से यही है कि दौलतमंद लोगों की निंदा करना शुरू कर दो, दौलतमंद लोगों का मतलब द्वेष भावना उनसे रखनी शुरू कर दो, वो ऑटोमेटिकली हमसे दूर जाना शुरू हो जाएंगे। और वास्तव में हम भी वही चाहते थे, लेकिन वो अभी हमें नहीं मिल पाया। वो कारण क्या है? हमारे विचारों का कारण है, कि हमारे विचार कैसे है, हमारा विश्वास कैसा है उस चीज को लेकर के, तो वो चीजें हमसे दूर जाना शुरू हो जाती हैं, और उसके अपोजिट हम करना शुरू करें। जैसे मान लीजिए हमारे कोई पड़ोस में कोई गाड़ी लेकर के आया, तो हमें उसने मीठा नहीं खिलाया, तो हम कहते हैं कि यार इसने तो मुझे मीठा भी नहीं खिलाया। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से लेकर के जाएं और उसको खिलाएं, लीजिएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी नई कार ली है, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत उत्साहित हूँ, तो उससे वो भी खुश होगा, और आपको भी अंदर से खुशी की अनुभूति होगी। इसलिए हमें उन सभी चीजों में जहां भी कोई खुशी का माहौल हो, वहां हमें हमेशा एकत्रित रहना चाहिए, और उस वाइब्रेशन में रहना चाहिए, और वो वाइब्रेशन ही हमें सही विचारों की तरफ लेकर के जाने में मदद करेगी। हो सकता है वहां कुछ हमें ऐसी बातें जानने को मिले, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिले कि इसने इस सफलता के रास्ते में क्या क्या किया, है ना। तो उन चीजों को हमेशा ऐड ऑन करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या का विचार विध्वंसक होते हैं, अक्सर लोग उसी का निंदा करते हैं जो वो चाहते हैं। हमेशा हमें किसी से मतलब कोई ऐसा द्वेष भावना हमें नहीं रखनी चाहिए, हमें हमेशा लोगों की खुशियों में शामिल होना चाहिए। जैसे किसी के यहाँ शादी पार्टी वगैरह बर्थडे होता है, तो वहाँ हम किस लिए जाते हैं, है ना? वो इंसान क्यों बुलाते हैं हमें? वो अपनी खुशियों में हमें शामिल करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं जाना चाहिए यार, ये ऐसे ही करता रहता है, इसको ये है और वो है ना, इस तरीके से हम तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं। ये हमें हमेशा उनके साथ अपना टाइम मतलब देना चाहिए, और उसको वहाँ उन चीजों को अपनी लाइफ में एड ऑन करना चाहिए। समय के साथ मस्तिष्क परिणाम देता है, क्योंकि विचार एक दिन में नहीं, जैसे बांस का पौधा आपने देखा, बोला जाता है बांस का बीज जब बोया जाता है तो अगले 3 साल तक वो जमीन से भी नहीं निकल पाता सही से, लेकिन अगले 1 साल के अंदर वो इतना बढ़ जाता है कि उसको मतलब नापना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे ही हमारे विचार होते हैं, एक दिन में
वो सब चीजें तैयार नहीं होती। लेकिन जिस दिन वो अंकुरित होना शुरू हो जाता है, जिस दिन वो सही ट्रैक पे पहुंच जाता है, तो वो एकदम बहुत बड़ा पौधा एकदम बन करके और बहुत बड़े परिणाम लेकर के हमारे जीवन में आता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, क्या स्टार्टिंग में ही हम उसका टॉप गियर लगा देते हैं सर? नहीं ना। तो पहले पहला गियर लगाते हैं, हल्की स्पीड करते हैं, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके हम उसके टॉप गियर में, यानी कि अच्छी स्पीड में हम तभी पहुंच पाते हैं। वैसे ही हमारे विचार भी हमारे जीवन में काम करते हैं। और कहते हैं कि सोए वह अमीर बने, यानी सोने से पहले ऐसे कुछ दौलतमंद शब्दों का अपने जीवन में उच्चारण करें, उन चीजों के बारे में सोचें, उन चीजों को आकर्षित करें, अपने आंखों के सामने अपना विजन बोर्ड बिल्कुल सामने रखें। जैसे ही उठें, उठने पर भी वो हमारे सामने हो और सोते समय भी हमारे सामने हो। तो जब हम उन चीजों का मतलब उच्चारण हम करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, तो हमारा जो अवचेतन मन है उनको रिपीटिशन में पूरी रात लगा रहता है। हम तो आराम से सो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए भी सोते समय कोई काम करता है। जैसे मशीनरी होती है, जैसे मान लीजिए कुछ काम हम कर रहे हैं अपने जीवन में, और कोई जैसे कंपनी है, फैक्ट्री है, क्या उस पे जो उसका ऑपरेटर है मशीन का, लगातार उस पे लगा रहता है क्या? नहीं ना। उसने एक बार उसमें डाटा फिट किया, वो कंटिन्यूअसली उसको रिपीटिशन चलता रहता है, चलता रहता है। एज इट इज हमारे विचार भी, जब हम सो जाते हैं, हम जिस भावना के साथ सोते हैं, खुश होकर के सोते हैं, किसी को सम्मान दे करके सोते हैं, अपने अच्छे लिए जीवन के अच्छा दौलतमंद या जो भी चीज हम चाहते हैं उन चीजों को अपने विचारों में लेकर के हम सोते हैं, तो वैसे ही अवचेतन मन उनको पूरी रात रिपीट करता रहता है, करता रहता है, और उनको सच मान लेता है, और उसके परिणाम हमें देना शुरू कर देता है। क्योंकि दौलत को सफलता एवं भावनात्मक तरीके से दोहराना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा मतलब भाव भी होना चाहिए कि मैं ये चाहता क्यों। और उसके लिए सिंपैथी, कुछ लोग कहते हैं कि चलो सोच लेते हैं क्या जाता है ना, मजाक की तरीके से। क्योंकि अवचेतन मन कभी मजाक नहीं करता, और हम अपनी जिंदगी के साथ शब्दों से ही और विचारों से ही मजाक करते रहते हैं। सो दैट दौलत के लिए कभी मेहनत करना, मतलब बहुत सारे लोग दौलत पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और वो जरूरी नहीं है। दौलत पाने के लिए बस जरूरी है अपना माइंडसेट, अपना जो विल पावर है। कहते हैं कि सफलता पाने के लिए 2% ओनली फिजिकल एक्टिविटी, यानी जो हार्ड वर्क हम शारीरिक रूप से करते हैं वो है, और 98% हमारा जो विल पावर, जो माइंडसेट है, वो काम करता है। तो इसलिए बहुत सारे सफल लोगों ने, चाहे वो आइंस्टीन हुए, चाहे वो एडिशन हुए, जो भी मतलब हमारे जीवन में हुए, उन्होंने अपने 98% यानी अपने माइंडसेट के साथ उन चीजों को किया, उन उन कामों को किया, तब जाकर के वो आज उनका नाम एक बड़ी श्रेणी में उनको लिया जाता है। एज इट इज हमें भी वही काम करना चाहिए, क्योंकि दौलतमंद शब्दों को हमें दोहराना चाहिए। जो भी जिस चीज की भी सफलता हम पाना चाहते हैं, उन चीजों को अपने जीवन में रिपीटिशन 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 करते रहें, और वो चीज हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। क्योंकि प्रबल विचार, गरीबी नहीं, अमीरी होना चाहिए। हमारे जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जो जो स्ट्रॉन्ग हमारा बिलीव है, स्ट्रॉन्ग हमारा माइंडसेट है, वो हमारा अमीरी की तरफ होना चाहिए, ना कि गरीबी की तरफ। जैसे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हमने देखा कि जैसे विचार हम लेके आते हैं, वैसे ही रास्ते हमारे सामने आते हैं, और उनको आकर्षित करने में मेन रोल हमारा ही होता है। यस। तो हमेशा सही दिशा में अपने विचारों को रखें, सफल शब्दों को दोहराएं। जिस तरह के भी सफल शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए सेहतमंद होना, अमीर होना, या एक अच्छा इंसान होना, इन तरह के शब्दों को अपने जीवन में हमेशा दोहराना चाहिए। और कोरे चेक पर जैसे जिंदगी है, उस पे कोरे चेक पर कभी साइन ना करें, उसको हमेशा फिल करके अपने सामने पेस्ट करें, और उसको आकर्षित करें, है ना। सकारात्मक घोषणा करें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, परिवार में, समाज में, हमेशा सही दिशा में उन चीजों को लेकर के आए। जैसे मैं, हाँ, जैसे अपने ऑफिस में होता हूँ, तो वहाँ बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं उन चीजों को लेकर के, तो मुझसे कहते हैं, क्योंकि मैं कभी भी वीक पॉइंट नहीं करता हूँ, ना तो अपनी तरफ से, ना अपने विचारों से, ना अपनी जुबान से। तो वो कहते हैं कि आप तो बहुत दौलतमंद हो। यस, थैंक यू, मैं बहुत दौलतमंद इंसान हूँ। तो मैं इस तरह का अपने आप को मतलब मेरा जो विल पावर है, जो मेरा बिलीव है, इस तरह का स्ट्रॉन्ग मैंने बनाया है अपने आप को इस सिस्टम से। और यही मैं सोचता हूँ। और क्योंकि दौलत का स्वरूप आपका विचार है, जैसा भी हम सोचते हैं वैसे ही हमारे विचार हमारे होना शुरू हो जाते हैं, और वो हमारे लिए अवचेतन मन काम करना स्टार्ट कर देता है। ईर्ष्या एवं जलन दौलत का अवरोध है। जैसे ब्रेकर होते हैं रोड में कहीं जाने के लिए, लेकिन वो वहां जाकर के हमारी स्पीड कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है, और उससे हम पार करके फिर हम फिर से अपनी गाड़ी को फिर से हम सही ट्रैक को लेकर के आते हैं। वैसे ही ये चीजें भी, ये शब्द भी हमारी सफलता में एक ब्रेकर का काम करते हैं। राइट। तो नकारात्मक विचार को
इसी समय नष्ट कर दें। यानी कभी भी अपने माइंड में इस तरह की सोच कभी किसी चीज को लेकर के ना लेकर के आए, और हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने अवचेतन मन को दें, और सही दिशा देंगे तो सही परिणाम आएंगे, गलत दिशा देंगे तो गलत परिणाम ही आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।